और आइए अब आपको हावड़ा में हिंसा की सबसे चौंकाने वाली तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दंगाई कैसे पत्थर बरसा रहे थे। आप सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। कल की ये तस्वीर जब रामनवमी का मौका था, शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और फिर एकाएक छतों से पत्थर बरसाए गए, राम भक्तों को निशाने पर लिया गया, पब्लिक प्रॉपर्टी तक को नुकसान पहुंचाने का पूरा प्रयास था। आप ये तस्वीर देखिए, पुलिस खड़ी हुई, ऐसा नहीं है कि पुलिस की मौजूदगी नहीं थी। आप एक बार फिर से इन तस्वीरों को गौर से देखिएगा तो पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ होता रहा, लेकिन पुलिस ये देखिए यहाँ पे बेबस खड़ी हुई नजर आ रही है क्योंकि दंगाइयों की फौज इतनी बड़ी थी। सबसे हैरानी की बात इस तस्वीर को एक बार फिर से आप देखिए कि पुलिस वहां पर खड़ी नहीं है, पुलिस भी उनका साथ दे रही है। पुलिस के हाथ में ये पत्थर नजर आ रहे हैं और पुलिस भी पत्थरबाजी कर रही है। ये सबसे हैरानी की बात है। तो आप देखिए किस तरह से यहां पर लोग नजर आ रहे हैं, पुलिस वहां पर मौके पर खड़ी है, पुलिस के हाथ में भी देखिए पत्थर है और पुलिस इन दगाइयों के साथ जो पत्थरबाजी कर रहे हैं उनके साथ मिलकर पत्थरबाजी कर रहे हैं। आप देखिए शोभा यात्रा को रोक दिया गया है, बीच में से आगे आधा हिस्सा निकल चुका है, पीछे आधा हिस्सा निकल चुका है और पुलिस जो वहां पर मौके पर मौजूद है, जो पत्थरबाजी कर रहे हैं उनको रोका नहीं जा रहा है। पुलिस उनके साथ खड़ी है और पुलिस उनके साथ पत्थरबाजी कर रही है। अब एक और तस्वीर आपके सामने रखते हैं। ये तस्वीर है हावड़ा की ही, जहां पर छत से पत्थरबाजी की जा रही है। आप ये देखिए, एक शख्स यहां पर खड़ा हुआ है, एक यहां पर खड़ा हुआ है, यहां पे देखिए तीसरा एक और शख्स यहां पर आ जाता है और एक के बाद एक वो लगातार राम भक्तों पर पत्थर बरसाने लगता है। इसका अर्थ तो एकदम स्पष्ट है कि पूरी तैयारी के साथ पहले बोरियों में पत्थर इकट्ठे किए गए थे कि यहां पर दंगा भड़काया जा सके और जैसे ही शोभा यात्रा यहां से निकली वैसे ही छतों पर से पत्थर बरसाने शुरू हो गए। अब अगली तस्वीर अमित, आगजनी की तस्वीर देखिए। आप यहां पर जो तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से जो गाड़ियां और मौके पर मौजूद थी, ये प्राइवेट गाड़ियां हैं, ये कोई सरकारी गाड़ियां नहीं, जो प्राइवेट लोगों की गाड़ियां थी उसे आग के हवाले कर दिया गया। उसके बाद देखिए जब आगजनी होना शुरू होती है मीनाक्षी, उसके बाद यहां पर पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद फिर लोगों को रोकती है। उसके बाद देखिए किस तरह से वहां पर जो गाड़ियां खड़ी थी उनको तोड़ा गया, पुलिस को भी नहीं बख्शा गया, पुलिस की गाड़ी पर भी पथरा हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार प्रशासन कहां था जब उसको पता था कि इस तरह के हालात बन सकते हैं। कोई क्या लोकल इंटेलिजेंस यूनिट LIU, जिसका काम होता है कि कोई भी शोभा यात्रा निकल रही हो या कोई बड़ा समागम हो रहा हो तो वहां कोई भगदड़, कोई गड़बड़ ना हो, उसकी पहले से इंफॉर्मेशन उनके पास रहे। लेकिन क्या कोई LIU ये इनपुट नहीं दे पाया कि यहाँ पर आगजनी हो सकती है, दंगा भड़क सकता है। पश्चिम बंगाल पुलिस की चाहे गाड़ी हो, चाहे आम लोगों की गाड़ियां हो, लगातार इन्हें निशाने पर लिया गया। और आप देखिए ये दंगा ब्रिगेड किस कदर पुलिस तंत्र पर हावी था, सरकारी तंत्र पर हावी था, प्रशासनिक तंत्र पर हावी था। ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। बिल्कुल। और साथ ही आपको बता दें, शोभा यात्रा पर हमले के बाद अब तो शांति है, लेकिन इस अटैक से कई लोग घायल हुए हैं। सबसे बड़ी बात है, ममता बनर्जी ने जब धरना देने बैठी थी तब उन्होंने कहा था कि किसी तरह की हिंसा को हम नहीं होने देंगे। जब उनको एक दिन पहले उन्होंने यह बयान दिया था, उसके बाद भी पुलिस क्यों नहीं तैनात थी वहां पर? लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली तस्वीर तो वो है अमित, जो आप बता रहे थे कि पुलिस वालों के हाथ में भी पत्थर है और वो भी पत्थर उठाकर मार रहे हैं। और किसकी ओर से ये पत्थरबाजी कर रहे हैं, इसमें भी कोई बहुत ज्यादा शंका नजर नहीं आ रही है कि किसी एक गुट के समर्थन में ये खड़े हुए नजर आते हैं। इधर निकाल कहाँ फटा, देख कहाँ मारा कौन जगह पुलिस को खड़ा देख लीजिए, ऐसे ही तो मार रहा है। रामनवमी का जुलूस निकालने के दौरान जो है हिंसक झड़प हुई दो गुटों के बीच में और यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। ये लोग तमाम वहाँ पर मौजूद थे। क्या हुआ पहले ये बताइए। मैम, हम लोग का रैली निकल रहा, नाम बताइए। मैम संतोष सिंह। हम लोग का रैली निकल रहा था, हम लोग मस्ती से जा रहे सब कोई। वहाँ पे अचानक क्या हुआ, ऊपर से पत्थर मारने लगा। तो हम लोग बोले हुआ क्या। हम लोग दौड़ के सामने गए तो वहाँ पे सिलेंडर मारा मैम, उसके बाद सिलेंडर फेंक रहा है मैम, बम मार रहा है मैम। वहाँ पर ही फिर सब भाग दौड़ होने लगा मैम कि अचानक सब कोई भाग गया मैम। पुलिस वाले लोग हम ही लोग को मार रहे मैम, घेर के हम लोग आदमी लोग को पूरा घेर के मार रहे मैम। हम लोग को कोई गलती नहीं है, वो हम ही लोग को घेर के मार रहे। जब हम लोग पुलिस प्रशासन के पास गए हैं कि मैं
हम लोग का आदमी लोग जो है उन लोग को बचा कर लेकर आइए। अभी तक गए हैं, वो लोग बोलते क्या है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग तो यहाँ पर सिर्फ ड्यूटी में, हम लोग को ऑर्डर नहीं है। ये भैया भी अपना तब से बाइक खोजने के लिए ही खड़े हैं। मैं पुलिस को जाके बोल रहा हूँ बाइक लेने जाना है, पुलिस बोले हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, पुलिस हम लोग लाठीचार्ज कर रहे हैं, पुलिस हम लोग के ऊपर। मुस्लिम लोग का साथ दे रहा है, मुस्लिम लोग का साथ दे रहा है, हम लोग का साथ नहीं दे रहा है। मुस्लिम लोग का ज्यादा साथ दे रहा है, हम लोग को जाने से हम लोग को मार रहा है। और मैं कुछ नहीं कर सकते, हम लोग का हाथ में कुछ नहीं है, तो मैम उन लोगों को वर्दी क्यों दिया गया जब हम लोग का सपोर्ट नहीं कर सकते, हम लोग का रक्षा नहीं कर सकते, हम लोग मार खा रहे हैं मैम अपना देश में। तो आपने इन्हें सुना, वो ये कह रहे हैं कि पुलिस को जहां उनकी रक्षा करनी चाहिए थी, उल्टा उनके ऊपर ही डंडे चलाए जा रहे थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।